सेवा करें। भील भीलनी का भी संकल्प था, जो भी अतिथि उसके यहाँ आते थे उनकी वो सेवा किया करते थे। एक दिन राजा पहुंचे, राजा ने जाकर दरवाजा बजाया, कोई है? मैं तुम्हारे नगर का राजा हूँ, राह भटक गया हूँ, अगर कोई है तो मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, जलपान की व्यवस्था अगर हो तो मुझे जलपान करा दे। द्वार खोलकर भीलनी निकल कर आई। अहो भाग्य, महाराज आप पधारे, कहिए आपकी क्या सेवा करूं, आइए स्थान ग्रहण कीजिए। अपनी झोपड़ी में लेकर गई, झोपड़ी में ले जाकर स्थान दिया। कोई इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कि बैठने की अच्छी व्यवस्था कर सके, लेकिन जो उसके पास था उसके अनुसार उसने राजा को आसन दिया, राजा को आसन पर बैठाया। आसन पर बैठाकर राजा से निवेदन किया, महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? राजा ने कहा, मैं रास्ते में भटक गया, राह भूल गया हूँ और रात्रि हो गई है, मैं कैसे जाऊं? भील और भीलनी दोनों कहते हैं, महाराज आप हमारे राजा हो, आप आज यहाँ विश्राम करो, सुबह हम आपको रास्ता दिखाएंगे। राजा के लिए यथा योग्य भोजन बनाया, भोजन कराया, जो भी उपस्थित था भोजन किया, रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल हुआ, राजा कहता है भील भीलनी से, अहो भाग्य, मैं राजा सौभाग्यशाली हूं जो मेरी आप जैसी प्रजा है। और भील भीलनी कहते, नहीं महाराज, हम प्रजावासी सौभाग्यशाली हैं जो हमारे ऐसे राजा हैं। राजा ये बात इसलिए कहता कि जिसकी प्रजा, जिसके प्रजा के लोग इतने धार्मिक हो, वो राजा तो सौभाग्यशाली होगा ही। और भील भीलनी इसलिए कहते हैं कि राजा, और राजा होने के बाद ऐसे सरल राजा की हमारी झोपड़ी में रात काट ली, ऐसे राजा होंगे तो हम जैसी प्रजा तो बड़ी सौभाग्यशाली होगी ही। राजा ने कहा, अब प्रातः काल हो गया है, तुम मुझे मार्ग दिखा दो, रास्ता दिखा दो तो मैं वापस चला जाऊं। भील कहता है, महाराज मैं आपको रास्ता दिखा कर आता हूँ, जंगल का रास्ता है, कहीं आप फिर भटक गए तो पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। राजा घोड़े पर बैठ गया, भील ने घोड़े को पकड़ा और आगे आगे चलने लगा। रास्ते में कहीं कहीं भील को रास्ते बनाने पड़ गई, पत्थर पड़े थे, कहीं झाड़ियां थी, उनको काट काट कर रास्ता बनाते हुए राजा को भील निकाल रहा है। अचानक एक रास्ते में जहां भील राजा के लिए मार्ग बना रहा था, पत्थरों का ढेर था, पत्थर के ढेर से एक चमक, एक आभा निकली। राजा तुरंत घोड़े से नीचे उतर गया और घोड़े से नीचे ज्यों ही उतरा तो राजा वो पत्थरों के ढेर को हटाने लगा। भील ने कहा, राजा ये क्या कर रहे हो? राजा कहता है, भैया हो सके तो ये पत्थर हटवाने में तुम मेरी मदद करो। भील जाकर अपने राजा की मदद करने लगा। एक एक करके राजा ने और भील ने पत्थर को हटाया। देखा उन पत्थरों के ढेर से भगवान शिव की प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई। राजा ने उसे उठाया, हृदय से लगा लिया, हे मेरे प्रभु, आप इतने दिनों से इतने कष्ट में थे। हे प्रभु, मैं इतना अभागा राजा कि आपका मंदिर भी नहीं बन पाया, आप यहाँ पत्थरों के बीच पड़े हुए हो। राजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। भील सोच रहा है, ये महाराज को क्या हो गया, क्यों एक पत्थर को लिए बार बार हृदय से लगा रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि भील बेचारा सीधा साधा, वो क्या जानेंगे भगवान है। राजा ने पत्थरों का एक सुंदर आसन बनाया, आसन पर भगवान को बैठाया, भोले बाबा की मूर्ति को रखा और भील से कहा, भैया अगर आसपास कोई नदी, तालाब, सरोवर हो तो मुझे बताओ।
क्योंकि भगवान शंकर को जला से बहुत प्रिय है। भगवान शंकर के धाम जहाँ सिद्ध और प्राचीन मंदिर होते हैं वहां आप देखना कि जला से जरूर होगा। जैसे भगवान हरिद्वार में है तो वहां माँ गंगा है, काशी में है तो माँ गंगा है। जलाशय नदियों के किनारे भगवान निवास करते हैं। जो जलाधारी होती है वो भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान शंकर के बहुत से भक्त उनके ऊपर जलाधारी लगाते हैं। तो कहा कोई जलाशय हो तो मुझे बताओ। तो भगवान शंकर को स्थापित करके आसन देकर और चला गया राजा सरोवर के किनारे, स्नान किया, पत्ते तोड़कर दोना बनाया और दोने में कहीं कोई फूल मिल गए होंगे, फूल तोड़कर लाया, बेल पत्र मिल गए हो तो बेल पत्र लाया, धतूरा, ये सब जंगल में पाई जाने वाली वस्तु मिल गई कहीं, राजा लेकर आए और लाकर एक दोने में जल लेकर आए। जल से पहले भोले बाबा को स्नान कराया। स्नान कराने के पश्चात फूल चढ़ाए, बेल पत्र चढ़ाए, धतूरा चढ़ाया। चढ़ाने के पश्चात भस्मी तो कहीं है नहीं। तो कहा गया ऐसी विपरीत स्थिति में जहां भस्मी ना मिले तो पृथ्वी माता की जो मिट्टी है, शुद्ध मिट्टी, उसे ही भस्म के रूप में धारण किया जा सकता है। भोले बाबा को तिलक लगाया, अपने माथे पर लगाया और प्रार्थना करने लगा, पूजा किया। पूजा करने के पश्चात जब राजा जाने लगा तो भील ने कहा, राजा साहब ये क्या किया आपने? राजा ने कहा ये भगवान हैं भोले बाबा, मैंने इनकी पूजा की, मैं इनको यहाँ स्थान देकर स्थापित करके जा रहा हूँ। भील तुम संकल्प लो, तुम वचन दो कि तुम रोज इसकी सेवा किया करोगे। राजा कहते हैं वचन दो। भील वचन देता है, मैं भगवान शिव और अपने गुरु राजा को, क्योंकि गुरु कोई भी हो सकता है, राजा गुरु हो सकता है, माता पिता गुरु हो सकते हैं, गुरु हो सकता है, एक छोटा सा बालक गुरु हो सकता है। गुरु हम किसी को भी बना सकते हैं जिससे हमें सीखने को मिले। दत्तात्रेय के तो 24 गुरु थे, उन्होंने सबसे सीखा, पक्षियों से सीखा, सर्प से सीखा, सबसे सीखा। लेकिन जीवन में गुरु आवश्यक है, गुरु जरूर बनाइए। आज भील कहता है कि मैं भगवान शिव और अपने गुरु को साक्षी मानकर वचन लेता हूं कि मैं रोज भगवान शंकर को भस्म अर्पित किया करूंगा। राजा से संकल्प लिया, वचन लिया और चले गए। इधर भील का नियम बन गया, रोज भगवान की पूजा करता। लेकिन भगवान को भी एक दिन अपने भक्त की परीक्षा लेने का भाव जागा, क्योंकि परीक्षा भक्तों की होती है। भगवान की भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ोगे तो परीक्षा होगी। बहुत समय तक पूजा करता रहा भगवान शंकर ने सोचा आज इसकी परीक्षा लेता हूं। भगवान शंकर की पूजा के लिए रोज भस्म लाकर चढ़ाता था। आज इस भील को कहीं भस्म नहीं मिली। भील बड़ा परेशान है, स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा के लिए आया, भस्म चढ़ाना है, भस्म कहीं है नहीं। एक घाट पर गया, वहां नहीं मिली, दूसरे शमशान पर गया, वहां नहीं मिली, तीसरे कई जगहों पर गया, कहीं भस्म नहीं मिली। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने वाली है, इसे कहीं भस्म नहीं मिली। उदास घर पहुंच गया, बैठा बैठा सोच रहा है आज मेरे गुरु को दिया हुआ, राजा को दिया वचन, भगवान के सामने दिया वचन आज झूठा हो जा रहा है। जब मेरा वचन ही नहीं रहेगा तो मैं क्यों रहूं? राजा अपनी पत्नी से कहता है, देखो आज भोले बाबा की पूजा के लिए मुझे भस्म प्राप्त नहीं हुई है, मेरा वचन नहीं रहा तो मैं इस देह को भी नहीं रखूंगा।
हे भीलनी, मैं अपनी इस देह को जलाकर समाप्त कर रहा हूं। जब मेरी देह जल जाए तो मेरी देह को जल जाने के बाद मेरे शरीर की राख ले जाकर, भस्म ले जाकर भोले बाबा को अर्पित कर देना, मेरा नियम तुम निभाना। भीलनी ने राजा के चरण पकड़ लिए। राजा भील से कहती है कि महाराज तुम ऐसा क्यों कहते हो? आपके वचन का निर्वाह नहीं हुआ, आपका वचन नहीं निभ पाया, तो मैं कब काम आऊंगी? भील ने कहा मतलब? भीलनी कहती है आपका वचन है, आपने दिया है, आप ही उस वचन का निर्वाह करना। आपके वचन के निर्वाह कराने के लिए मैं हूं ना। भील ने कहा तुम क्या करोगी? भीलनी कहती है स्वामी, आपको मेरे सामने अपनी देह त्यागने की आवश्यकता नहीं। वो कैसी अभागन स्त्री होगी जिसका पति उसके सामने अपने प्राण त्यागे? मेरा परम सौभाग्य होगा कि मैं भगवान शिव की पूजा के लिए, अपने पति के वचन के निर्वाह के लिए अपने पति के सामने प्राण त्यागूं। और धन्य है सनातन संस्कृति। कोई भी माता बहन ऐसा नहीं चाहती कि उससे पहले उसके पति की मृत्यु हो। जब जब परीक्षा की पराकाष्ठा आई तो सनातन संस्कृति की माता बहनों ने भले स्वयं मरना क्यों ना पड़े, लेकिन अपने पति की रक्षा के लिए हमेशा आगे खड़ी हो जाती है। आज वो साधारण सी भीलनी जो भगवान की सेवा पूजा नहीं जानती, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो शास्त्रों के बारे में नहीं जानती, लेकिन वो भीलनी कहती है स्वामी मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा कि मेरे होते हुए तुम्हें अपने प्राण त्यागने पड़े अपने वचन को निभाने के लिए। प्रभु वचन भी आपका है, निभाएंगे भी आप, लेकिन प्राण आपके नहीं, प्राण मैं त्यागूंगी। भील कहता है नहीं, वचन मैंने लिया है, मेरे प्राण जाने चाहिए, तुम नहीं। वो भीलनी कहती है नहीं, मैंने भी अग्नि को साक्षी समय जो धुआं निकलेगा वो धुआं अगर और धूप का कार्य करेगा, लेकिन हे प्रभु मैं आपकी भक्ति के लिए प्राण त्याग रही हूँ। अगर मेरा जन्म हो तो मैं पुनः आपकी भक्त बनूं, आपकी भक्ति मेरे जीवन में आए, आपकी कृपा की मैं पात्र बनूं। हे प्रभु ऐसी कृपा करना। और ऐसा स्मरण करते हुए वो भीलनी अपने शरीर में आग लगाती है, चिता पर बैठ जाती है और धू धू करके उसका शरीर जलने लगता है। भील एक और खड़ा खड़ा रो रहा है। ये वो पत्नी जिसको समाज को साक्षी मानकर मैंने विवाह किया, अग्नि को साक्षी, यज्ञ भगवान को साक्षी मानकर मैंने विवाह किया, 7 फेरे लिए, 7 जन्मों तक साथ देने का वचन दिया, लेकिन 7 जन्म तो क्या, मैं तो इसी जन्म में इसका साथ नहीं, मेरे कारण इसने मेरे प्राण, इसके प्राण त्याग दिए। भील रो रहा है। थोड़ी देर में उसकी पत्नी जलकर समाप्त हो गई, लेकिन जैसे ही भील को याद आया भोले बाबा की पूजा अधूरी है, जल्दी से एक पात्र लेकर आया। पात्र में पत्नी की भस्म जो राख है उसे समेटा और ले जाकर भोले बाबा का अभिषेक कर दिया, भस्म अर्पित कर दी। लेकिन भील का भाव देखिए, जो रोज भगवान की पूजा करता था उसी भाव से आज भगवान की पूजा कर रहा है। भगवान को स्नान कराया, पूजा की, आरती की, तिलक लगाया, भस्म धारण, भस्म अर्पित किया और भस्म अर्पित करके जब आरती करने लगा तो रोज का इसका नियम होता है कि आरती के समय अपनी पत्नी को आवाज देता है, अरे भाग्यवान अभी भी काम में ही लगी हुई हो क्या? मेरी पूरी पूजा हो गई लेकिन तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ। जो रोज में आरती में जिसे बुलाया करता था वो अग्नि में जल गई है, उसी की चिता की भस्म से मैं अभिषेक कर रहा हूँ भगवान का, भूल गया।
इतना डूब गया भगवान की पूजा में, आवाज लगा रहा है, हो भाग्यवान, अगर काम पूरा हो गया हो तो पूजा के लिए आ जाओ, आरती का समय हो गया। और अघटित घटना घट गई। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और पीछे पलट कर देखा तो उसकी पत्नी चली आ रही है। भील एक पल के लिए भगवान की आरती करता रहा, भाव से आरती किया। आरती करने के पश्चात जब उसके मन में ये बात आई कि वो पत्नी की राख से भगवान का अभिषेक कर दिया है, भगवान को अर्पित कर दिया, फिर वो सोचता है कि ये कौन है जो मेरे पास में खड़ी हुई है। भील ने कहा, देवी तुम तो अपनी देह त्याग दी, तुम्हारे शरीर की राख से मैं अभी भगवान का अभिषेक किया हूं, तुम यहाँ कैसे? वो भीलनी कहती है, स्वामी मैंने ऐसे ही नहीं महादेव की पूजा के लिए अपने देह को त्यागा है, और महादेव की पूजा के लिए मैंने देह को त्यागा, मैं मरी नहीं हूं, मैं तो भगवान के धाम को चली गई हूँ, इसलिए तो भोले बाबा की पूजा में आज उपस्थित हो गई हूँ। मतलब जो भगवान की सेवा पूजा के लिए अपनी देह को त्याग देता है वो मरकर भी अमर हो जाता है। भगवान शिव के लिए भीलनी ने प्राण त्यागे, परीक्षा ली भगवान ने। भील भगवान की सेवा पूजा करता रहा और सेवा पूजा करते करते भगवान ने उसकी जो परीक्षा ली थी वो परीक्षा भील भीलनी ने दी, और भील भीलनी दोनों का कल्याण किया है। क्योंकि चिता की भस्म को चढ़ाने का भील ने वचन लिया था और उस वचन की परीक्षा के लिए भगवान शंकर ने उसकी परीक्षा ली थी, और भगवान शंकर ने उसकी परीक्षा इसलिए ली थी कि जो वचन दिया है वो वचन निभेगा भी या नहीं, निभा पाएगा या नहीं। क्योंकि भील तो सीधा साधा, लेकिन भगवान शंकर को चिता की भस्म बहुत प्रिय है, इसलिए भक्त गाते भी हैं, चिता भस्माले पो गरल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति,